इंग्लिश लैंग्वेज में हर कोई कंफ्यूज रहता है कि कहाँ हमें शुड का यूज़ करना चाहिए, कहाँ कुड का, और कहाँ हमें वुड का यूज़ करना चाहिए। सो नो मोर, आज की इस वीडियो में हम शुड के यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलवीना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम यूजेस ऑफ शुड के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस कंडीशन में हमें, किस किस सेंटेंस में हमें शुड का यूज़ करना चाहिए। ओके, सो बेसिकली हिंदी लैंग्वेज में जितने भी चाहिए वाले सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं कि जो काम हमें करना चाहिए, और जो हमें करना चाहिए वो हमारी ड्यूटी भी होती है, और कोई कोई कभी हमें एडवाइस भी देता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस शुड का किस तरीके से यूज़ करना चाहिए आज हम वो लर्न करेंगे। ओके, सो आवर फर्स्ट कंडीशन इज़ टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़। जब भी हम किसी की ड्यूटी या किसी की ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं वहाँ हमें सेंटेंसेस में शुड का यूज़ करना होता है। ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ 2 एग्जांपल्स भी लिखे हैं। यू शुड बी इन दी ऑफिस बिफोर 10 AM। मान लीजिए कि किसी के ऑफिस का टाइम है 10 to 6, सो उसको 10 AM से पहले ऑफिस में होना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है क्योंकि इस काम के उसको पैसे मिल रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज यू शुड फिनिश द वर्क बिफोर 9 PM। तुमको 9 बजे से पहले अपना काम ख़त्म कर लेना चाहिए। हम किसी की ड्यूटी के बारे में उसे बता रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर शुड का इस्तेमाल किया है। कई बार हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन की, और कई बार हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की, यानी कि उसको वो हर हाल में करना ही चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात करते हैं वहाँ हम शुड की जगह मस्ट का यूज़ करते हैं। मतलब अगर हम उसे ये काम कर लेना ही चाहिए तब हम वहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे। लाइक यू मस्ट बी इन दी ऑफिस बिफोर 10 AM। तुम्हें 10 बजे से पहले ऑफिस में होना ही होना है। सो यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात की है, इसलिए हमने शुड की जगह मस्ट का यूज़ किया है। सो हमारी सेकेंड कंडीशन है टू गिव ओपिनियंस। किसी बारे में अपनी राय देने के लिए, कोई ओपिनियन देने के लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है, जॉर्ज इज़ वर्किंग इन TCS फॉर सो लॉन्ग, द कंपनी शुड गिव हिम अ हाइक। जॉर्ज काफ़ी टाइम से TCS कंपनी में काम कर रहा है, अब मेरी राय ये है कि उसको एक हाइक मिल जाना चाहिए, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। So that's why I am using should in the sentence. Okay, so second example है, the government should make strict rules for culprits. गवर्नमेंट को दोषियों के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए। यहाँ भी मैंने अपना ओपिनियन दिया है, so that's why I am using should in the sentence. नेक्स्ट इज वी शुड बी मोर हेल्थ कॉन्शियस। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, हमें हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग शुड इन द सेंटेंस। सिचुएशन नंबर 3 जहाँ आपको शुड का यूज़ करना चाहिए, टू गिव एडवाइस और मेक अ सजेशन। किसी को कुछ एडवाइस देने के लिए या किसी को कुछ सजेस्ट करने के लिए आपको शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, योर एक्सप्लेनेशन इज़ प्रिटी गुड, यू शुड अप्लाई फॉर अ टीचिंग जॉब। आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, आपको टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे हम किसी इंसान को सजेशन दे रहे हैं। लुइस शुड लीव जैक, he doesn't love her and only wants her money। लुइस को जैक को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करता, उसे सिर्फ उसके पैसों से प्यार है। ओके, अच्छा यहाँ एक कंडीशन है जहाँ हमें शुड के बाद प्रोबेबली का यूज़ करना चाहिए। प्रोबेबली का हम यूज़ करते हैं टू साउंड मोर हम्बल ड्यूरिंग सजेशन। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, यू शुड प्रोबेबली कॉल हर एंड अपोलोजाइज फॉर योर रूड बिहेवियर। तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए और अपने रूड बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू शुड प्रोबेबली गेट मैरिड नाउ। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। यहाँ हमने सजेशन दिया है बट हम ज़्यादा हम्बल साउंड करेंगे इफ़ वी यूज़ प्रोबेबली आफ्टर शुड। सो अभी हमने बात की कि शुड का हम यूज़ करते हैं किसी को कुछ सजेशन देने के लिए। नंबर 4 पे हम बात करेंगे आस्क फॉर ए सजेशन। जब हमें किसी से कोई सजेशन चाहिए होता है, जब हम सजेशन पूछते हैं किसी से कि अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए, वहाँ भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, बट ये सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। जैसे कि शुड आई बाय अ कार, क्या मुझे कार ख़रीदनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट शुड आई वेयर टू द इवेंट, मुझे इवेंट पर क्या पहन कर जाना चाहिए। यहाँ हमने WH फैमिली के साथ शुड का यूज़ किया है, तो आपको पता ही है कि WH फैमिली के बाद यहाँ पे शुड का यूज़ होता है। बाकी यहाँ कोई WH फैमिली नहीं थी, दैट्स वाई हमने शुड का यूज़ सेंटेंस में सबसे पहले किया। सो नंबर 5, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे हम पॉसिबल या एक्सपेक्टेड एक्शंस को प्रिडिक्ट करने के लिए शुड का यूज़ करते हैं। कोई ऐसे एक्शन जो कि होंगे या फिर हम कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसा होगा। सो देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिया है,
पैसिफिक मॉल शुड बी क्राउडेड टुडे, इट्स संडे। अब हम यहाँ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो पैसिफिक मॉल है आज वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड होगा बिकॉज इट्स अ संडे। सो हम यहाँ पर प्रिडिक्शन लगा रहे हैं, कुछ अंदाज़ा लगा रहे हैं, इसलिए भी हमने यहाँ पे शुड का इस्तेमाल किया है। सो नेक्स्ट कंडीशन है जहाँ हम शुड का इस्तेमाल करते हैं विच इज़ यूज़ ऑफ शुड इन दी पास्ट। पास्ट सेंटेंसेज में हम कैसे शुड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हुई हैं इसलिए हमें रिग्रेट होता है, या जो हम नहीं कर पाए उसके लिए भी हमें रिग्रेट होता है। सो कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस को दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं शुड का। जैसे कि एग्जाम्पल में है यू शुड हैव लिसन टू मी दैट डे, तुम्हें मेरी बात उस दिन सुन लेनी चाहिए थी। अब हमने यहाँ पर शुड के साथ हैव का यूज़ किया है। अब आपको भी पता है कि जहाँ पर हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब आती है वहाँ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। ओके, सो ही शुडंट हैव ड्रंक सो मच लास्ट नाइट, ही एम्बैरेस्ड ऑल ऑफ अस। उसको कल रात इतनी नहीं ड्रिंक करनी चाहिए थी, उसने हम सबको शर्मिंदा कर दिया। सो हमने यहाँ पर रिग्रेट किया है उसके बारे में जो हो गया, मतलब उसने काफ़ी सारी ड्रिंक कर ली थी। सो हमने यहाँ पे इसमें रिग्रेट शो किया है। सो इसीलिए हमने शुड के साथ नॉट का यूज़ किया है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज हमने सारी कंडीशन डिस्कस कर ली है जहाँ हमें शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। सो आई होप आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।